नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि मोर्टार कैसे काम करता है। ग्रेनेड से मोर्टार किस प्रकार उपयुक्त रहता है। बिना किसी ट्रिगर के दबाए मोर्टार को कैसे चलाया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं भ्राता रिसर्च सेंटर। तो मोर्टार में देखिए, एक तो सबसे पहले जो वेपन होता है वो इस प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट चीज यही होती है मोर्टार में, ये अपना वेपन होता है। इसके बाद में जिसमें इस वेपन को फायर किया जाता है, ये इस मोर्टार को फायर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये मोर्टार अपना जो हैंड ग्रेनेड होता है लगभग वैसे ही कार्य करता है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि हैंड ग्रेनेड की क्या होती है, रेंज कुछ कम होती है, जबकि अपना जो मोर्टार होता है उसकी रेंज ज्यादा हो जाती है। इस मोर्टार को कहीं पर भी कंधों पर ऐसे लगा के ले जाया जा सकता है। आराम से कहीं पर भी इसको माउंट करके एक आदमी भी इससे फायर कर सकता है। तो आपने कहीं न कहीं पर इस प्रकार से फिल्मों में कहीं भी कोई सीन में ऐसे मोर्टार को देखा होगा। इसमें क्या करता है, एक सैनिक अंदर इसके गोला डालता है, वो गोला इसके बाहर फायर हो जाता है, जबकि वो कोई ट्रिगर वगैरह कुछ भी नहीं दबाता है। तो हम इन तमाम बिंदुओं को समझेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले हम इस मोर्टार के वेपन को समझ लेते हैं। वेपन की शेप इस प्रकार की बनाई जाती है, जो इसका ये 3 भाग होते हैं वेपन में। एक इसका जो ऊपर का भाग है ये, एक इसके नीचे का भाग और एक इसके बीच में बच गया ये। इसको 3 पार्टों में हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। बीच वाले भाग में क्या होता है, इस भाग के बाहर तो ये कास्ट आयरन का बना होता है, इसके अंदर जो एक्सप्लोजन है वो भरा जाता है। तो बीच वाले भाग का और कोई काम नहीं, इसमें मेन चीज यही होगी कि इसके बीच के अंदर पूरा एक्सप्लोजन भरा है। अब हम इसके नीचे वाले भाग से समझना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे वाले भाग में आप ये देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे की तरफ ये ऐसा है, हम इसका एक डायग्राम में समझते हैं। इसके अंदर नीचे बीचों बीच एक प्राइमर लगा होता है। प्राइमर में सबसे पहले आग लगती है, कैसे लगती है वो हम आगे अभी फायर करके देखेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये जो रिंग से दिख रहे हैं ये होते हैं प्रोपेलिंग चार्ज। जो आप यहाँ पर ये काले काले कड़े से देख पा रहे होंगे, इनको बोला जाता है प्रोपेलिंग चार्ज। देखो, वैसे मोटार की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 5 से 6 किलोमीटर तक की हो सकती है। इन प्रोपेलिंग चार्ज को अगर हम कम कर देंगे तो ये रेंज भी कम हो जाएगी, और अगर इन चार्ज को बढ़ा देंगे तो ये रेंज भी बढ़ जाएगी। अब कोई सोचेगा भाई इनको कम करके रेंज को कम क्यों कर दें। तो देखो, रेंज जितनी कम होगी उतनी सटीकता होगी, रेंज ज्यादा होगी तो कुछ न कुछ सटीकता में कमी हो जाएगी। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, इनके बीच में आपको नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं। इन छेद से एक्सप्लोजन बाहर निकलता है, वो अभी आगे फायर वाले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। ये मैंने आपको बताई थी कि इसके मेन टैंक के अंदर यहाँ पर एक्सप्लोजन भरा जाता है। इसके ऊपर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि बीच में ये एक बैंड सा दिख रहा है। ये क्या होता है, एक बैंड होता है। बैंड का काम फायर करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अभी आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जो ये आगे वाला इसका हिस्सा होता है, ये गाइडेंस में काम आता है। मोटार को गाइड करने के लिए यही हिस्सा उपयुक्त होता है। इसको भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी समझेंगे। तो ये तो हो गया इसके वेपन की बात है। अब वेपन के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर एक चीज और होती है, इसका स्टैंड, जिसके अंदर हम इस वेप को फायर करते हैं। तो इसके भी मेन 3 भाग होते हैं। सबसे पहला तो ये एक नीचे आप प्लेट सी देख पा रहे होंगे, जिसको जमीन पे अच्छी तरह से फिट किया जाता है। तो ये होती है बेस प्लेट। जब इसको फायर करेंगे तो झटका लगेगा, उस झटके को सहन करने के लिए नीचे बेस प्लेट जरूरी है। तो ये हो गई इसकी बेस प्लेट। उसके बाद में आप कैमरे वगैरह लगाने के लिए ट्राइपॉड देखा होगा, वैसा इस स्टैंड को रोकने के लिए यहाँ पर बाइपॉड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक सीरीज होती है। इसका क्या काम होता है कि इस मोटार को कितने डिग्री एंगल पर हमें फायर करना है ताकि दुश्मन पर सटीक निशाना लग सके, उसको यहाँ से इससे सेट किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही ये वेपन इसके अंदर डाला जाता है, इस बैरल के अंदर डालते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये तेजी से नीचे आएगा। तो यहाँ एक नुकीली पिन लगी होती है, ये जैसे ही इस पिन से टकराएगा तो यहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न होगी, जिससे ये डिटोनोमीटर आग पकड़ लेगा और यहाँ पर छोटा सा एक्सप्लोजन बड़ा होता है, उसमें एक्सप्लोज होता है। मैंने आपको जो छेद बताए थे वहां से दोनों तरफ से ये आग बाहर निकलती है, जिसके कारण यहाँ पर भयंकर गैस का दबाव बनता है और ये इसके ऊपर निकलना चाहता है। जो यहाँ रिंग बताई थी मैंने, वो रिंग क्या करती है, इसको बाहर जाने नहीं देती है। उसके कारण भयंकर दबाव बनता है और उस भयंकर दबाव से ये क्या होता है, मोटार बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है।
और वहां पर ये दुश्मन के एरिया में जाके गिर जाता है। तो मोर्टार से जैसे ही इसको फायर किया जाता है तो इसकी रेंज मैंने बताई थी 5 से 6, मैक्सिमम 6 किलोमीटर की होती है। लेकिन अब मेन चीज आती है कि ये तबाही कितनी करता है। तो ये जिस एरिया में गिरता है वहां से 40 मीटर के रेडियस में ये तबाही मचा सकता है। अब ये कहां पर पटेगा, टकरा के पड़ता है, वो अलग चीजें होती है, उसको भी हम समझते हैं। मोर्टार की जो मेन ये वेपन होती है, इसकी कार्य प्रणाली हम समझ चुके हैं कि ये कैसे चलती है। अब हमने इसमें नहीं देखा तो इसका गाइडेंस सिस्टम हमने नहीं देखा था कि इसमें क्या होता है। जब भी मोर्टार को कहीं पर फायर किया जाता है, मान लीजिए यहां से हमें मोर्टार को फायर करना है, यहाँ पर दुश्मन का कोई एरिया है जिसके ऊपर अपने को फायर करना है, तो ये मोर्टार यहाँ से फायर होकर इस दुश्मन के एरिया में गिरेगा। तो इसका जो आगे का हिस्सा होता है उसके ऊपर इससे पॉइंट बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है प्रोक्सीमेट। अगर हमने इसको प्रोक्सीमेट पर सेट कर दिया, ये मोर्टार जो दुश्मन का एरिया है उसमें लगभग 30 सेंटीमीटर से 2 मीटर के एरिया में फूटेगा। अगर ये 30 सेंटीमीटर से आगे नहीं जाएगा, 30 सेंटीमीटर से पहले लेकर 2 मीटर तक के एरिया में कभी भी ये फूट सकता है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है नियर सरफेस। तो नियर सरफेस में क्या होता है कि जो ये मोर्टार होता है ये 30 मीटर से भी आगे की तरफ जाके जमीन के टकराने से पहले फूट जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन होता है इसमें इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है कि ये मोर्टार जब वहां पर जाकर किसी चीज से टकराएगा तब ये फूटेगा। और एक होता है इसके अंदर डीले। डीले पर अगर हम सेट करके मोर्टार को फायर करेंगे तो ये क्या होगा कि वहां पर टकराने पर भी नहीं फूटेगा, उसमें भी लगभग 1 से 2 सेकंड का समय लेके वो उसको फूटेगा। 1 से 2 सेकंड का नहीं लेता है, ये लगभग आधे सेकंड का समय मैक्सिमम ले लेता है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमें सहयोग करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द वीडियो बनाकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।